सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहे हैं देयर इज करीब करीब 100 आदमी वहां पे उस टाइम में मौजूद थे। तो सवाल होता है कैसे 100 आदमी वहां पे आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। एक नमस्कार, मैं हूं अरविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव के मामले की जांच अब तेज हो रही है धीरे धीरे, जिसने वेस्ट बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की भी पोल खोल दी है। एनआईए के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। कालीचक ब्लॉक ऑफिस और मोथाबाड़ी चौक इलाके से सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए गए हैं, जिसे जांच का सबसे अहम कोर एसेट माना जा रहा है। वहीं एजेंसी ने फॉरेन से आ रही फंडिंग के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट एंड विश्व हिंदू एकेडमिक फोरम से उदय भानु बनर्जी का स्वागत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको भी मनविंदर जी और अपने सारे दर्शकों। सर, माल्टा में न्यायिक अधिकारियों के होस्टेज के मामले में सीसीटीवी फुटेज से जांच एजेंसी को काफी सारे क्लू मिले हैं, जिनमें फॉरेन फंडिंग की जानकारी भी आ रही है। इनके इरादे तो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। कैसे डिफाइन करते हैं आप, क्योंकि आप कलकत्ता में बैठे हुए हैं इस समय। सर मैम, एनआईए जब भी कोई इन्वेस्टिगेशंस में आते हैं दैट इंडिकेट्स अ टेरर एंगल। कोई भी इंसिडेंट होता है, अगर उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या फिर लोकल बॉम्बिंग या कुछ भी है, इट हैज टू हैव अ टेरर एंगल। इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ये सारे डिसीजन इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दिए थे। जो आप डिसाइड कीजिए किससे आप इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन उसका बाद एक मीटिंग बुलाए थे जिसमें सारे एसपी, डीएसपी, आईएटी, डीएम्स, एडीएम्स, एवरीबॉडी वाज देयर। और उसमें साफ उन्होंने ये चीज कर दिए थे कि एनआईए इन्वेस्टिगेशन हम किस लिए करवा रहे हैं, क्योंकि जो हुआ मालदा में, मुथाबाड़ी में जो हुआ, इसका इम्पैक्ट सारे देश भर में हो सकता है। इट इज सो सीरियस इसीलिए क्योंकि इनके प्लान जो है, अब पता चल रहा है एनआईए इन्वेस्टिगेशन में एक कई महीनों से चल रहा था। कब से चल रहा था? जब से एसआईआर का डिक्लेरेशन हुआ। कैसे चल रहा है ये भी इन्वेस्टिगेशन में आया। जमात एलिमेंट इनका बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, बॉर्डरिंग बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है, ये लोग इन्फिल्ट्रेट किया। और ये लोग जो है पिछले कई महीनों से वहां पे रेडिकलाइजेशन जिसको कहते हैं, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंडिया, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट इंडिया की जो है, जिससे जरिए हम लोग इलेक्शन के चुनाव कराते हैं और जिसके दायरे में पूरा इलेक्शन कमीशन का अपना रूल बुक बना हुआ है, उसको चैलेंज करना। इनके इसमें ये भी आया है, देखिए कई सालों से जो एक नैरेटिव चल रहा है इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ये उसी का नतीजा है। आप ये डायरेक्ट अब लिंक कर सकते हैं कौन लोग कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। जैसे मैंने कहा, इनका जो ये कॉन्स्पिरेसी जो है, करीब 2-3 महीने से इनका ट्रेनिंग चल रहा था, स्पेशली फ्रॉम जमात एलिमेंट जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बांग्लादेश है। एक दूसरा बात है सीसीटीवी कैमरा जो है, अपार्ट फ्रॉम द लोकेशन क्या है, मोथाबाड़ी, सुजापुर, देन जोंगीपुर, ऑल दिस प्लेसेस, कालियागंज, ये नोटोरियस इलाका है। और यहाँ पे देखिए ये दीज आर ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस। जितना एजिटेशन हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम सीए एजिटेशन, उसके बाद वॉकअप बिल एजिटेशन, उसके बाद एसआईआर एजिटेशन, सारे का फोकस पॉइंट यही है। अब सीसीटीवी फुटेज कहां से लिए है? ये लोग लिए है वीडियो ऑफिस, जहां पे इन लोगों को होस्टेज बनाएंगे। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहे हैं देयर इज
करीब करीब 100 आदमी वहां पे उस टाइम में मौजूद थे। तो सवाल होता है कैसे 100 आदमी वहां पे आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। एक दूसरा बात है सीसीटीवी पे ये भी आता है जो टाइम ड्यूरेशन, कब से ये लोग थे। एक, क्योंकि एडजुडिकेशन का एक टाइम लाइन होता है, जैसे सवेरे 10 बजे से 6 बजे या 7 बजे, ठीक है। दूसरा बात किस टाइम में कि लेडी लेडी जो है, जो जुडिशियल ऑफिसर है, उन्होंने अलार्म किया। इन दिस रिगार्ड मैडम, हम पिछले वीडियो में भी, हमने पॉडकास्ट में भी डिस्कस किए थे। ये करीब 4-5 दिन पहले ये लोग खुद चिट्ठी लिख के थे, बताया था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। अब हैरान हो जाएगा, पहले सवाल तो इन लोगों के पास नहीं है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन बताया था जो एडजुडिकेशन प्रोसेस किया, जो इनका होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस पे, विच इज मोर सिक्योर, जो काफी वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा होता है बल्कि वीडियो ऑफिस में। तो वीडियो ऑफिस में ये वेन्यू कैसे चेंज किया? एक सवाल नंबर 1, किसके ऑर्डर पर ये चेंज हुआ? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, जो सीसीटीवी फुटेज में आया, कितने वहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या था? और इससे ये लोग कंपेयर कर रहे हैं, जिस दिन ये मैडम जो चिट्ठी लिखी थी अबाउट सिक्योरिटी को लेकर के टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उस टाइम में क्या सिक्योरिटी था, और डे ऑफ इंसिडेंट जिस दिन इन लोगों को होस्टेज बना दिया, वेदर देयर इज ए चेंज इन द सिक्योरिटी सिस्टम, बढ़ाया गया घटाया गया, जो भी है वो चीज छानबीन चल रही है। तीसरी बात है, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब देखिए पायलट कार जब इनको होस्टेज को लेकर के जा रहा था, पायलट कार मेट विथ एन एक्सीडेंट बताया गया था उस टाइम में। लेकिन एक्चुअली आज उनका जो ड्राइवर है रामा प्रसाद मंडल, जो वहां के हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उनका साफ बयान जो एनआईए के पास आया, जो मैं गाड़ी लेकर के भाग रहा था, करीब मेरा गाड़ी का स्पीड 70 किलोमीटर था, उस टाइम में गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ और हमें बुरी तरह कहा। हमारे बगल में एक जवान भी बैठे थे, वो भी इंज्योर्ड हुए, और मेरा वो पत्थर जब सर पे लगा तब मैं अपना कंट्रोल खो दिया और गाड़ी एक्सीडेंट पे हो गया। तो ये चीज बताती है कि वही स्पॉट पे पहले से तैयारी किया गया था। एनआईए ये भी देख रहे हैं, जो वीडियो ऑफिस से इनका जो रेस्क्यू टीम जो गया, जहां पे इनको जाके रेस्क्यू करके ले गए थे, क्या वो कन्वेंशनल रूट था या रूट बदला गया था? क्योंकि इसमें कुछ सिविक वॉलंटियर्स का भी नाम आ रहा है। अब धीरे धीरे वो सामने आएगा, अभी तो हम बार नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते जब तक वो पब्लिक डोमेन में या रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट में आता है। जिन्होंने प्रैक्टिकली मॉनिटर किया था पायलट कार का मूवमेंट, मतलब कंटिन्यूअस इनपुट मिला था जो पायलट कार किस किस रास्ते से जा रहा है या कहीं से ये जाने वाले थे। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। अब बताइए, एक गाड़ी जा रहा है 70 किलोमीटर के स्पीड पे, और एक स्पॉट पे उसके ऊपर हमला होते हैं। ये हमला नहीं है, ये एक्चुअली आतंकवादी का, यू कैन से टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी। इसीलिए एनआईए को दिया गया ये इन्वेस्टिगेशन। और भी क्या जानकारी आई, इन्होंने स्टेटमेंट लिया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसपी, व्हाई देयर वाज अ लेट, क्योंकि वहां पे फर्स्ट इनके पास जो खबर आया, जो फोर्सेस भेजिए हम लोग करीब 100 आदमी, और उनमें एक बच्ची भी थी 5 साल की, उस लेडी जज की उनकी बेटी, वाज नॉट गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर। और सोच सकते हैं, तो इनका सारे प्लान था जलाने का गाड़ी को। ये कोई मामूली घटना नहीं है, और कोई ऐसे इम्प्रॉम्प्टू या एब्रप्ट घटना नहीं है। ये सोची समझी साजिश के साथ रचा गया और उसको अंजाम दिया गया, पक्का है। तो ये सारी चीज रिपोर्ट में आएगा, और हो सकता है कल शाम तक कुछ बड़े ऑफिशियल्स जो है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के, आइदर पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का,
उनको सस्पेंशन भी हो जाए या डिसमिस भी हो जाए एज पर सर्विस रूल। क्योंकि ये चीज जो है जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लिया है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, और इसका नतीजा भी आप वैसे ही लीजिए जो ये कोई छोटा मोटा एक्शन से या रिएक्शन से इसको खत्म होने देंगे। एक इनका पूरी जांच होगी। तीसरी बात, ये जो एडवोकेट साहब हैं, जो मेन अक्यूज, इनके सारे अभी बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है, पूरा जांच में है। इनके साथ एक मौलाना साहब को भी अरेस्ट किया। मैं मौलाना साहब का नाम जानता हूं, मैं नहीं बता रहा हूं इसीलिए क्योंकि बताना अभी ठीक नहीं है। लेकिन ये मौलाना साहब भी वही पे एक मदरसा का मौलाना साहब है। टिपिकल सेम मॉडल जो आप कहीं और कहीं देखते हैं ना, जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी या होता है, ये सब रेडिकल एलिमेंट को किसको रेडिकलाइज किया जाता है। और दूसरा बात है, सबसे बड़ा चीज है जो फेक नैरेटिव जो वहां पे ये मदरसे से जो फैलाया गया था, जो जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उन सबको डिटेंशन कैंप और फिर धीरे धीरे यहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बल्कि कोई गवर्नमेंट स्टेटमेंट या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कोई रिपोर्ट या कोई स्टेटमेंट नहीं है। इट वॉज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग जो कौन सही वोटर है, जो भारत के नागरिक है, जिनको हक है, अधिकार है वोट देने, और कौन नहीं है। सर एक चीज बताइए, आपने कहा कि उस जिसे अरेस्ट किया गया है उसके बैंक अकाउंट वगैरह देखे गए हैं, तो क्या फॉरेन फंडिंग की भी जानकारी आ रही है? इनके इनके अकाउंट में जो है कुछ ट्रांजैक्शन, हेवी ट्रांजैक्शन है। ये एडवोकेट कोई ऐसा बहुत बड़ा नामी कोई वकील नहीं है, ठीक है। भले ही ये कलकत्ता बार काउंसिल का रजिस्टर्ड मेंबर है, बट ये इनका ऑपरेटिव जो है ये नॉर्थ बंगाल, इटाहार, दिनाजपुर, यही सब डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये दूसरे वकील के लिए ये बेसिकली ये दलाल के काम करते हैं। वो वहां के केस लेकर के इन लोगों को देते हैं। इनका सोशल मीडिया, अब सोचिए 25 लाख इनका व्यूअरशिप है, फॉलोअर्स। तो 25 लाख जिसका फॉलोअर्स है, आप ये 100% मान के चलिए इनके बात का इम्पैक्ट या फेक नैरेटिव का इम्पैक्ट होता है। तीसरी बात, जो मेन चीज जो है एनआईए इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, ये एजिटेशन करीब पिछले 5-7 दिन से चल रहा था डिफरेंट लोकेशन ब्लॉक पे। वहां पे पूरा खाने वाले मतलब पूरा सारे इंतजाम कर किया गया था जो जब एजुकेटेड है थाने से जब ये अपना लाइव कर रहे हैं फेसबुक पे, तो ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। ये भी मेरे ख्याल में एनआईए जो है इस पे भी उनकी नजर होगी। डेफिनेटली। और जिस मैं तो बता रहा हूँ ना, आप देखिए कल शाम तक जो है काफी जो है पुलिस इंचार्ज लेवल पे, एसएचओ लेवल पे, ओसी लेवल पे, ऑफिसर इंचार्ज, सेकंड ऑफिसर, ये सबको ये सारे जाने वाले हैं। इसीलिए कैसे एन एक्यूज जिनको आपने अरेस्ट किया, उसको कहां से लिबर्टी या कंफर्ट मिलता है जो इन द प्रेमिसेस ऑफ पुलिस स्टेशन का प्रेमिसेस हमेशा 144 लगा रहता है। वहां पे ऐसा कोई 4 आदमी से ज्यादा आप नहीं जा सकते, एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो हमेशा दो इट इज ओपन फॉर सिटीजन फॉर 24 आवर्स, किसी को कोई भी कंप्लेन लेने के लिए हमेशा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खुला रहता है या दफ्तर खुला रहता है। लेकिन वहां पे एक एक्यूज बैठ के, कुर्सी में बैठ के आराम से वो बोल रहा है जो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा और हम ये करते हुए हमको पकड़ा गया। व्हाट ही वांट्स टू मीन, और किसको मैसेज दे रहा है? लाइफ मैसेजिंग का सर मतलब। एक चीज और सामने आ रही है ना, जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऑप सिंदूर की याद दिलाई, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत के साथ भविष्य में होने वाला कोई भी संघर्ष उसके क्षेत्र में काफी अंदर तक फैल सकता है, और उन्होंने कोलकाता का नाम लिया है। ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने कोलकाता का नाम क्यों लिया, इसके पीछे आप किसका हाथ देख रहे हैं? वही चीज है, देखिए इट हैज टू डू, मैंने बहुत दिनों से बोल रहा है जो बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो पिछले 2 साल में चला,
और उसके बाद जैसे हसीना को वहां से भगाया गया, आंदोलन हुई, और स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पे जो है एंटी नेशनल टेररिज्म और सारे जो है ये अंसारुल बांग्ला, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जमात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेररिस्ट, और अंसारुल जमात का बहुत सारे मेंबर्स यहाँ वेस्ट बंगाल में पकड़ा गया था। इन लोगों को सारे छोड़ दिया गया था। इसमें एक मेजर हेड है जसविंदर राम। डोंट गेट सरप्राइज, आप आश्चर्य नहीं हो अगर इनका नाम इस घटना से जुड़ जाता है, क्योंकि बिना फंडिंग का, बिना रिसोर्स का, बिना ट्रेनिंग का कुछ हो ही नहीं सकता। इंपॉर्टेंट थिंग ये टाइमिंग देखिए ख्वाजा आसिफ जी का। टाइमिंग है 24 आवर्स, जो एनआईए इन्वेस्टिगेशन के बाद इनका स्टेटमेंट आता है। क्या स्टेटमेंट आता है? जो हम अगर आगे ऑपरेशन सिंदूर 2 होती है तो हम डायरेक्ट कैलकाटा अटैक करेंगे। क्यों भाई? आपका पाकिस्तान से कैलकाटा इस करीब करीब 3-3.5 हजार किलोमीटर के डिस्टेंस है, ठीक है। अब पूरे भारत को ये करके बाईपास करके आप कैलकाटा अटैक कीजिएगा, और कैलकाटा किसके नजदीक है? बांग्लादेश के नजदीक है। तो ये सारे एलिमेंट जो है एंटी इंडियन एलिमेंट, और पाकिस्तान सीआईए जो रिजीम चेंज के लिए इनमें बांग्लादेश में उतरे थे, उनका तो वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुई। यूनुस को जाना पड़ा, इलेक्शन हुआ, और धीरे धीरे जो एंटी इंडियन जो नैरेटिव वहां पे डेवलप हुआ था वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो ये तो नुकसान है, इतने सारे इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न है? कुछ नहीं हुआ, इंडिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इन्होंने लाल मनीरहाट, चिकन नेक, सब कुछ सब ले लेंगे, ये करेंगे, बहुत सारे ये लोग फेंक रहे थे पिछले 2 साल से, हम लोग चुपचाप सुनते जा रहे हैं। अब जाके इनको ख्वाजा आसिफ सर को क्यों कलकत्ता याद आया? रिमेंबर, कलकत्ता जो है हमारा ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। पूरा चिकन नेक, ये हाथीमारा जहां पे रैफेल स्क्वाड्रन है, ये सारे बागडोगरा, ये सारे इनके कनेक्टिविटी, मतलब लाइफलाइन है ये नेशनल हाईवे 12। और सीए प्रोटेस्ट, वॉक ऑफ बिल, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट, और दुनिया भर जहां के सारे प्रोटेस्ट वेस्ट बंगाल में यही नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके, इनका रेलवे को ब्लॉक करके होता है। क्यों? साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल के बीच कनेक्शन था। फिर आप करते रहिए। ये चीज बड़ी हैरान करती है ना कि ये करेक्ट। ख्वाजा आसिफ जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं और कलकत्ता को फोकस कर रहे हैं। अचानक से इन्हें सपना आता है जिस समय वहां चुनाव हो रहे हैं। ये देखिए ऑन सैटरडे, मतलब कल इन्होंने बताया, लुक एट दिस। ये कोई 1 महीना पीछे का स्टेटमेंट नहीं है, इट वाज जस्ट जैसे ही 24 आवर्स बैक। एनआईए की एंट्री होती है वैसे ही ये एक्टिव हो जाते हैं ना। इन्हें ये लग रहा होगा कि हमारे कुछ लोगों को हाथ ना लगा दिया जाए। क्या कहते हैं? और प्रिंट मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कब? 5 तारीख को 4 बजे शाम को, मतलब जस्ट 24 घंटे पहले। तो ये सारे गेम प्लान, देयर इज नो डाउट, ये जो एरिया है ये एक्चुअली दिस इज अ सेंटर ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलीगल ब्लैक मनी। जी। बैड मनी जितना, फेक करेंसी से लेकर के सारे, यही से दिस इज द एंट्री पॉइंट हमेशा रहा। तो इलेक्शन कमीशन को मेरे हिसाब से मनविंदर जी पहले से ही ई लोकेशंस आइडेंटिफाई करके, और कल जो मैंने बोल रहा था, अभी भी वक्त है, ये सारे पुलिस स्टेशन को सेंट्रल एजेंसीज के हवाले कर दे। ऐसा पुलिस के कोई जरूरत नहीं है जो 4 घंटा 7 घंटे लेते हैं रिस्क्यू करने के लिए टू द जुडिशियल ऑफिसर को। तो आम आदमी के लिए क्या है पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन? और आपने शुरू में बोला ना एनआईए इन्वेस्टिगेशन पोल खोल दिया, पोल ही खुला। और पोल अब सुनिए क्या क्या खोल रहा है इस इन्वेस्टिगेशन में। उस दिन ईसी की जो मीटिंग हुई उसके बाद अभी कलकत्ता में धड़ल्ले से अरेस्ट हो रहा है। अब देखिए नोटोरियस जो एलिमेंट है मैम, और देयर ऑल सपोर्टर्स,
ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, जब इसी ने इनसे लिस्ट मांगा जो प्रिवेंटिव कस्टडी के लिए, प्लीज सेंड अस द लिस्ट ऑफ नोटोरियस एलिमेंट जो पहले जिनके हिस्ट्री रहा पोल वायलेंस ड्यूरिंग पोल, पोस्ट पोल वायलेंस या प्री पोल वायलेंस, उनका लिस्ट भेजिए। उनके लिस्ट में से कुछ बड़े बड़े नाम गायब है। जैसे ही पता चला उन ऑफिसर का कस्बा का उसी तक सस्पेंड हो रहा है। यहाँ पे होम मिनिस्टर प्रेजेंट थे शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन पे। इट इज ए नॉर्मल प्रोटोकॉल पुलिस का नॉमिनेशन फाइल इंडिया में। देखिए इलेक्शन इज ए फेस्टिवल, प्रैक्टिकली सब जगह पे होता है। नॉमिनेशन फाइल के टाइम में पूरा जुलूस निकलता है बैंड बाजे के साथ, और सारे जो है बड़े लीडर्स वहां पे जाते हैं। नेचुरली दैट इज द वे इन पार्ट ऑफ कैंपेन है। वहां पे पुलिस यूजुअली बाय प्रोटोकॉल डू नॉट अलाउ नहीं करते दो पॉलिटिकल पार्टी का कोई आमने सामने हो जाए, या उसी स्टेज को दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को भी दिया जाए, अब अपना भी एजिटेशन करो या कैंपेन करो। हाउ डिड इट हैपन कलकत्ता में, और दैट टू जहां पे होम मिनिस्टर, फॉरगेट अबाउट अमित शाह बीइंग बीजेपी लीडर, होम मिनिस्टर उनका कॉन्वॉय वहां पे रुक गया टैबलेट से पूरा। अलीपुर का जो डीसी साउथ डिवीजन 2 अलीपुर थाने के जो ओसी, एसएचओ, एडिशनल ओसी, सर्जन, ऑल आर सस्पेंडेड। सर ये भी जानकारी आ रही है कि एनआईए की लेडी सिंघम जो है सोनिया सिंह, काफी बड़े स्तर पर ऑपरेशन चला रही हैं। उनके साथ टीम में करीब 40 अधिकारी हैं, 60 सुरक्षा कर्मी हैं और 25 और बड़े अफसर हैं उनके साथ। अगेन देर रात उन्होंने अहम सबूत जुटाए हैं जिन्हें टैली करने के लिए आपको क्या लगता है अरेस्ट किए गए लोगों को रिमांड पे लिया जा सकता है? बिल्कुल। एनआईए, मुझे जहां तक लगता है एनआईए ये सारे एक्यूज, सारे जो अरेस्टेड है 35। देखिए इसके पहले हिस्ट्री क्या था। हिस्ट्री इससे पहले जो रायट होता था तो लोकल पुलिस कुछ लोगों को अरेस्ट करके दिखाने के लिए पकड़ के ले आते थे। ऐसे बहुत बार आया। उसके बाद जब एनआईए को कोर्ट, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जांच सौंप दिया, उसके पता चला 80% ऑफ देम आर इनोसेंट। काफी को रिहा भी कर दिया और असली जो है गुनहगार उनको पकड़ा एनआईए। तो इस चीज में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दो चीज देखिए, जब लोकल पुलिस अरेस्ट करता है, या तो जो सीजीआई ने कहा वेस्ट बंगाल का स्टेट जो है इतना पोलराइज्ड है इलेक्शंस और इलेक्शन वायलेंस में, हो सकता है अरेस्ट दिखाने के लिए कुछ इनोसेंट लोगों को भी पुलिस उठाया होगा। आई एम 100% श्योर। और ये लोग एक्चुअली आम गांव के आदमी है, इन लोगों को पकड़ के ले गया। बहुत लोग जो है आई नहीं उस टाइम में इंसिडेंट में, या उनका कोई रोल है नहीं। तो उसके बाद जो है ये एनआईए को जो है फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट विल गिव द अथॉरिटी। इमीडिएटली एनआईए एफआईआर लॉन्च करके एनआईए कोर्ट में इसका छानबीन शुरू कर देगी, और उसमें तब जाके ये बड़े सारे जो है द ब्रेन बिहाइंड, जो असली जो है जिन लोगों को मदद से ये हुआ, वो पता चलेगा। हो सके वो पॉलिटिकल, हो सके नॉन पॉलिटिकल, हो सके इट इज कंप्लीटली फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पॉलिटिकल जो ग्रुप है ये काफी अभी डरे हुए हैं ये रोहिणी सिंह का रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि ये दिस लेडी विल नॉट लीव। इनका और इनका जो रिकॉर्ड है राइट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने का, इट इज एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड मैन। तो बहुत सही कहा आपने। और एनआईए टीम उन न्यायिक अधिकारियों से भी बातचीत कर रही है जो उस दौरान फंसे हुए थे, और जो जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, प्लस जो एस्कॉर्ट करने वाले ड्राइवर थे उनसे भी पूछताछ हो रही है, ताकि एनआईए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझे। और आने वाले दिनों में ये सब चीजें देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके से रिपोर्ट में
सारी चीजें क्लब की जाती हैं और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।